Hello, my dear students. I welcome you all in the class of maths. We are in third chapter, playing with number, and today we are going to discuss about highest common factor. इस चैप्टर में आज हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। आप सभी लोगों ने कॉमन फैक्टर्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर कोई भी दो नंबर आप लोगों को दिए हों लाइक दिस, यहाँ पर जैसे 16 और 12 दिया हुआ है, इनके फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12. And similarly, what are the factors of 16? 1, 2, 4, 8 and 16. These are the factors of 16. So what are the common factors? अब ऐसे फैक्टर्स देखिए जो 12 और 16 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 इज कॉमन हियर, 1 is common here and 4 is common here. So common factors of 12 and 16 are what? 1, 2 and 4. So which one is the highest common factor? सबसे बड़ा common factor क्या है यहाँ पर? 4. So your answer is what? 4. So highest common factor of 12 and 16 is what? 4. Similarly, you have to find the SCF, that means highest common factor. highest common factor का जो short name है वो क्या है? SCF है। इसको GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड भी दी हुई है कि किस तरीके से आप लोग ये SCF फाइंड कर सकते हैं। जो भी नंबर्स का SCF आपको फाइंड करना है उसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना होगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने होंगे। देन आपको उनमें से कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको आप लोगों को लेना होता है और उसी से आप लोगों को SCF फाइंड करने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमन फैक्टराइजेशन की जो प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन की जो प्रोसेस है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। सो इस प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 थर्ड चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके कैसे हम लोग SCF फाइंड कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 से। फाइंड द SCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। कोई भी नंबर्स आपको दिए हैं तो किस तरीके से आप लोग SCF फाइंड कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ए पार्ट 18 and 48. 18 and 48. So by using method of prime factorization we have to find the SCF. So my dear students, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे और अब हमें इन दोनों नंबर्स का SCF फाइंड करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब SCF की बात होती है तो हमें इंडिविजुअली अलग अलग जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स को इंडिविजुअली अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना होगा, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें इस तरीके से पार्ट्स आप लोगों को ड्रॉ कर लेने हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग 48 के लिए करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और यहाँ पर हम लोग 18 के लिए करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये इजी जाएगा। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करने जाएंगे तो याद रखेंगे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यही नंबर आप लोगों को यूज़ करने हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के लिए। सो 18 इज़ अ इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 2, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। सो क्वेसेंट क्या मिलेगा? 9। तो पूरा पूरा डिवाइड होना ज़रूरी है। आपको ऐसा नंबर यहाँ पर डिवाइज़र लेना है जिससे ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर हर एक केस में आपको क्या मिले? 0 मिले। सो 18, व्हेन यू डिवाइड 18 by 2 you will get 9. नाउ 9 इज़ अ ऑड नंबर एंड नॉट बी डिविजिबल बाय 2, सो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, थर्ड पे चले जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। एंड इफ़ यू डिवाइड 9 by 3 you will get 3 as a quotient. Again if you divide 3 by 3 you will get 1. सो आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि आपको 1 लास्ट में ना मिल जाए। नाउ फॉर 48
प्राइम फैक्टराइजेशन 48 इज़ अ इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, सो यू विल गेट 24. अगेन 24 इज़ अ इवन नंबर, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2, सो क्वेश्चन इज व्हाट 12. Again 12 is divisible by 2, you will get 6. Again 6 is divisible by 2, you will get 3, and this 3 is not divisible by 2, so we will shift to towards 3. Now 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, so you will get 1. so इस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं. नाउ 18 को क्या लिखा जा सकता है? 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3. नाउ 48 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 1 2 3 4 टाइम्स 2 है यहाँ पर, और 1 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया. नाउ अब हम लोगों को यहाँ पर SCF फाइंड करना है, SCF ऑफ 18 एंड 48. तो SCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट. तो आप देखिए यहाँ पर, अब आपको इन दोनों नंबर्स का SCF फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं जो दोनों में कॉमन हो. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 दोनों में है, तो इनका मिला करके हम एक 2 यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों 3 का मिला करके एक 3 हम यहाँ पर कॉमनली ले लेंगे. नाउ 3 2 जा व्हाट 6, सो आंसर इज व्हाट 6 इज द SCF ऑफ 18 एंड 48. तो 16 यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो 6 वो सबसे बड़ा नंबर है. 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय विच 18 एंड 48 इज़ डिविजिबल. ये पूरे क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करने हैं. नाउ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, BCDEF. तो यहाँ पर ये जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये टू नंबर्स वाले हैं, 30 42 18 60 27 63. तो जिस तरीके से हम लोगों ने ए पार्ट किया है, उसी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. यहाँ पर 3 डिजिट्स वाले भी दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबर्स 3 नंबर्स के फॉर्म में. इनके SCF कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर आपको हर में दोनों में कॉमन्स देखना है, और बट यहाँ पर जैसे आपको 3 नंबर्स के बीच में SCF फाइंड करना है, तो आप लोगों को तीनों फैक्टर्स में कॉमन देखना होगा. तो कैसे करेंगे? जी पार्ट हम यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है. तो सबसे पहले 70 के लिए करेंगे, फिर 105 के लिए करेंगे, एंड फिर 175 के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे 70 को, यू विल गेट 35. नाउ 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 2, सो यू विल शिफ्ट टुवर्ड्स 5, सो यू विल गेट 7, एंड 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 7 बन जा 7. तो 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7. नाउ 105 के लिए करेंगे. तो अगर आप देखें कि 105 एक ऑड नंबर है और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. 5 + 0 + 1 6 होता है, सो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 3 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट इज द क्वोशिएंट यू गेट? 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, 3 5 ज़ा 15. नाउ अगेन 35 है, 35 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 से होगा, 5 7 ज़ा 7 टाइम्स में होगा, एंड 7 1 ज़ा 7. तो 105 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 3 इंटू 5 इंटू 7. यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 7 था, यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 7 है. नाउ 175 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा ये चेक करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से चेक करते हैं. 7 + 1 8 + 5 13. 3 का फैक्टर 13 का फैक्टर 3 नहीं है, तो 13 से 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा. देन 5 से डिविजिबिलिटी है, यस, लास्ट डिजिट इज 5, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. तो 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 2, एंड 5 5 ज़ा 35. अगेन ये नंबर 5 से डिविजिबल है. 5 7 ज़ा, देन 7 7 1 ज़ा 7. सो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 175? 5 इंटू 5 इंटू 7. नाउ
यहाँ पर अब हम लोगों को HCF फाइंड करना है। सो HCF कैसे मिलेगा हमको, हम लोगों को कॉमन देखना है। तो 2 तीनों में नहीं है, 5 देखेंगे तो 5 तीनों में है। तो ये देखिए 5 ले लिया हमने, और 7 भी तीनों नंबर्स में है, तो हमने 7 भी लिया। सो HCF इज व्हाट, 5 into 7, दैट मीन्स 5 7 are 35. दिस इज द HCF of 70, 105 and 175. So in this way you have to find out the HCF of these numbers. So my dear students, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं A B C D E F G H and I J, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं सारे आप लोगों को कंप्लीट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में. So my dear students, this is all about the first question of exercise 3.6. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.